हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज का एक हैक्टिक डे जिसमें आपने बहुत सारी पढ़ाई करी, वो पूरा का पूरा दिन भी खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और मुझे एक भी बच्चे से अब ऐसा कमेंट नहीं चाहिए कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। एक दिन बहुत होता है एग्जामिनेशन गैप में, इवन एक दिन नहीं, 17 तारीख की रात को ही मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिए थे और क्लास आज शाम को मैंने आपको 3 चैप्टर और करा दिए। 50% सिलेबस जो है वो पहले दिन तक मैं खत्म कर चुका हूं और कल शाम को मैं 9 तक पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन खत्म कर दिया होऊंगा। उसके अलावा मैं क्लास आपको एमसीक्यू भी करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, केस स्टडीज भी करा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंस थे मैंने वो आपको करा दिए। इसी तरीके से जितने भी फीचर्स होंगे, जितने भी डिफरेंसेस होंगे, वो सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगले 3 दिन आपको कैसे प्रिपेयर करना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं क्लास, तो कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है ना, उसका मैं अपडेट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दे देता हूं। बाकी आपको आज शाम को मॉक टेस्ट की वीडियो भी मिल गया है कि एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट आ गए हैं, उनको भी जाके बनाओ, उनकी भी प्रैक्टिस करो। तो आपका जो भी टारगेट हो, इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि अगले दिन यानी कल से, मैं आज रात को ही डाल रहा हूं वीडियो, सब लोग देख के सोना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। मैं इस टाइम सिर्फ और सिर्फ, यकीन मानो, बोलूं मतलब अब नहीं बोलना चाहिए, बट खाना भी खाने के लिए ना मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसको सही से चबाने का भी टाइम नहीं है। बस दिमाग में चलता रहता है कि यार ये भी कैसे करा दूं, ये भी कैसे करा दूं। मुझे बहुत सारी चीजें करानी है, टॉप एमसीक्यू, टॉप केस स्टडीज, इसके अलावा सॉल्व कराने हैं बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या है, वो सब के सब मैं आपको कराऊंगा। आपके असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं उसके लिए मैं अलग से अरेंज कर रहा हूँ। कंटेंट अरेंज करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, कमेंट्स मैनेज करना, यकीन मानो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। लेकिन ये 3 डेज की स्ट्रेटजी आप सब फॉलो करना, आपका टारगेट चाहे कोई भी हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर अब भी 3 दिन में 80 मार्क्स पॉसिबल हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर आउट ऑफ 80 80 नहीं आते, सबके 80 में से 80 आ जाएंगे, नहीं। ये सिर्फ एक टैगलाइन है आपको मोटिवेट करने के लिए। सबके आउट ऑफ 80 80 तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ 70 आ सकते हैं, 75 आ सकते हैं, 60 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं। और जो फेल होने वाला बच्चा था वो अब 3 दिन पढ़कर पास हो सकता है। तो नेक्स्ट 3 डेज में डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 भी संभव है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से रिवाइज करना बाकी रह गया बस। यकीन मानो बीएसटी अच्छे से निकाल दो ना, आपका एक सब्जेक्ट का टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इको में, अकाउंट्स में अच्छा खासा गैप है, और जैसे मैं आप प्रिपेयर करा रहा हूं ना, उसी तरीके से एग्जाम गैप में भी आपको इको और बीएसटी, इको और अकाउंट्स भी प्रिपेयर कराऊंगा। उसमें मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम मेरे लिए बीएसटी पढ़ लो, मैं गारंटी ले लो कि बच्चों को अकाउंट्स के अंदर पास करवा के दिखाऊंगा। बीएसटी का पेपर सबसे आसान होने वाला है, इको से भी और अकाउंट से भी। एज पर सैम्पल पेपर मैं कह सकता हूं कि इसमें आपका पेपर बिल्कुल सिंपल, इको का पेपर टफ रहेगा, अकाउंट्स का भी टफ रहेगा, लेकिन उसमें मैं निकलवा दूंगा, टाइम बहुत है। लेकिन ये 3 दिन एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा, मुझे प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेक्शन में। और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना तुम्हारे लिए मेहनत हो रहा है, थोड़ा सा भी क्लास इंसानियत है ना, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। बहुत मेहनत लग रही है, दिन रात काम कर रहा हूं आपके पीछे, पूरे साल पढ़ाया और एंड में भी, राइट। तो बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, 3 अलग अलग बच्चों के डाउट्स थे, पहले मैं वो ले लेता हूं, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सर आप तो वीडियोस डाल रहे हो, हम कंटेंट कैसे फॉलो करें? कुछ नहीं करना, वीडियोस को आपने देखना है और उसमें से जो भी टफ वाली चीज लगे, जो नई चीज लगे ना, उसको आप लिख लो आराम से। मैं वीडियो डालता रहूंगा, मैं हर वीडियो एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं डाल रहा मैं। वो वीडियो आपके लिए है, आपने देख लिया, अगली वीडियो आपके लिए नहीं, आप मत देखो, आप उसको आगे बढ़ो, आप अगला वीडियो देखो। मैं नहीं कह रहा कि सारी वीडियो देखो, लेकिन अगर आपको रिवाइज करना है तो मेरे कंटेंट से ही रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा एक काम है आपका, मॉक्स बनाना है और जो भी आप याद कर रहे हो ना उसको लिख के रखना है। लाइक आज मैंने रिवीजन कराया 3 चैप्टर का, 4 5 6 का। आपको प्लानिंग के टाइप्स नहीं याद है तो उसे याद करो मॉर्निंग में उठ के, है ना। मैं 9 10 बजे से डालता हूँ वीडियो, 9 बजे डालता हूँ वीडियो, तो आप सुबह उसको 1 घंटा ना 6 बजे उठ के याद कर लो, उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लो। फिर इस तरीके से वीडियो देखो, जो भी नई चीज सीख रहे हो उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। मैं हर 12 घंटे तो नहीं डालता ना वीडियो, बीच में 1 2 घंटे गैप रहता है, उसमें आपको पढ़ना है। दिन भर रात भर सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। सिर्फ आपको 2 3 घंटे अपने लिए निकालना रेस्ट के, 1 2 घंटे खाने पीने के और 6 घंटे सोने के। 10 घंटा आप मान लो निकाल लो, या 12 घंटे में निकालो। दिन में पर्टिकुलर 12 घंटे बैठ के पढ़ना है 3 दिन, उसके बाद मत पढ़ना। 3 दिन 12 घंटे अच्छे से पढ़ लो, राइट।
दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी कब करें, मैंने बता दिया क्लास, जो बीच में टाइम मिलता है उसमें आपने वीडियो में जो जो सीखा उसको आप सेल्फ स्टडी कर लो। नोट्स मैंने दे दिए, उन नोट्स से भी आप खुद के नोट्स बना सकते हो। बाकी आपके पास पहले भी तो कंटेंट लिखा हुआ होगा ना नोट्स वगैरह, उससे लर्न कर सकते हो। वीडियो से समझ लो, अपने नोट्स से लर्न करो जो आपने बनाए साल भर में। अच्छा, पेपर कैसे लिखना है क्लास, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा उसकी वीडियो में होपफुली कल लेके आऊंगा। टाइम मैनेजमेंट, पेपर की वीडियो कैसे बनेगी, वो सब कैसे आपको लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, वो सब मैं लेके आऊंगा। चिंता मत करो, बच्चों ने मुझे मेल किए हुए थे तो मैंने कहा इसका आंसर मैं दे देता हूं। अब ये ध्यान से समझो, हर एक बच्चा सबसे पहले आप ध्यान रखना, आपको 3 चीजें करनी है। हर चैप्टर का क्विक रिवीजन, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं जो रिवीजन करा रहा हूं, आज शाम को वीडियो जो डाली थी मैंने वो 1 घंटे की वीडियो थी, बट 1 घंटे में 3 चैप्टर कवर हुआ, तो 20 मिनट में सिर्फ 1 चैप्टर कवर हुआ। एक चैप्टर के अंदर क्लास कम से कम 10 टॉपिक होते हैं, तो अगर आप हर टॉपिक को 2 मिनट भी दोगे ना रिवाइज करने के लिए तो क्लास कवर हो जाएगा। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर 5-5 मिनट में रिवीजन कराओ, यार बीएसटी में सिर्फ 12 ही चैप्टर्स हैं, तो 5-5 मिनट में रिवीजन एक चैप्टर का कैसे हो सकता है कि उसमें मैं केस स्टडी भी के कीवर्ड्स भी करा दूं। हाँ, मैं खड़े होकर सारे टॉपिक को पढ़ दूंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट 5 पॉइंट, प्लानिंग के प्रोसेस 5 पॉइंट, मैं खड़े होकर बस पढ़ दूंगा खड़े होके। तो क्या आप खुद से पूछो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन में लिख आओगे उस 5 मिनट के 10 मिनट के रिवीजन से? नहीं यार, कुछ तो कंटेंट का इज्जत करो। सीबीएसई के सिलेबस का 12 चैप्टर्स है, आप सोच रहे हो 60 मिनट में खड़े होकर बस बक 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 करके सब पॉइंट्स बोल दो और वो हमारा रिवीजन हो जाए, उसको रिवीजन बोलते हैं। इससे तो खुद ही किताब पन्ना पन्ना पलटा दो किताब का, हो गया रिवीजन। कैसे रिवीजन करोगे? ये लो एनसीईआरटी उठाओ, जो बच्चे बोल रहे हैं सर 5 मिनट वाले, ऐसे एनसीईआरटी उठाओ, ऐसे कर लो जी सर, हो गया रिवीजन। ऐसे थोड़ी रिवीजन होता है 5 मिनट में यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में रिवीजन करूँ। मैं यहाँ खड़े हुए कहानी तो सुनाता नहीं, हंसी मजाक तो करता नहीं, और चैनलों की तरह गाने तो गाता नहीं, है ना, लड़की भी नहीं हूँ जो ठुमके लगाऊं या फिर बाल बाल फहराऊं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मुझे पढ़ाना है। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो भी बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ। कई बच्चे शिकायत सर बहुत तेज तेज बोलते हो, क्योंकि मैं रट्टा मार के नहीं बोलता ना, सब कुछ दिमाग में है, 13 साल का मेरा एक्सपीरियंस, तो एक एक चीज में जो बोलता हूँ ना वो फटाफट फटाफट बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है, दिमाग में ऑटो फीड पे चल रहा है, ऑटो पायलट मोड पे। तो मैं आपको जो रिवीजन करा रहा हूँ एनसीईआरटी के सारे कीवर्ड्स उसके अंदर है, तो वो इफेक्टिव रिवीजन उससे पेपर में आएगा, समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना है, और जो भी आप रिवीजन कर रहे हो ना उसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये एक सेल्फ स्टडी आपको करना है, और उसके बाद जो चीज तुम्हें नहीं याद है उसको आपने लर्न करके लिखना है। दूसरी चीज, पीवाईक्यू और एमसीक्यू के लिए सिर्फ खड़े होकर वीडियो देख लो, बैठ के वीडियो देख लो। पीवाईक्यू और एमसीक्यू के लिए बस आपको वीडियो देखनी है। और मॉक टेस्ट जो एसपीसीसी ऐप पे मैंने शाम को डाला हुआ है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको मॉक टेस्ट की क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है। कम से कम 1, मैक्सिमम 3, 3 से ऊपर मत बनाना, 1 से नीचे मत बनाना, ये काम तुम्हें करना है। ये 3 चीजें करनी है। अब हमारे पास दिन बचे हैं 19, 20, 21, 12 दिन है पर डे, 4 चैप्टर हमें कवर करने। एक दिन था जब 12 महीने में 12 चैप्टर कवर करने थे, तब आपने पढ़ा नहीं, और आज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन है और 4 चैप्टर कवर करने हैं। घबराना मत, कोई नहीं पढ़ता, सब लास्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो अपने कॉमर्स की वाले बच्चे तो बस लास्ट में ही सर सब, और कर भी आते हैं अच्छा, हो ना, तो वो छोड़ो जो हो गया। तो आपको 19, 20, लेकिन आपने कुछ चैप्टर तो पहले भी कवर कर रखे होंगे, तो वहां से घटाओगे तो पर चैप्टर ऑन एन एवरेज बच्चे के 3 से 2 चैप्टर निकल कर आएंगे। अब उसमें आपको हर चैप्टर का रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, पीवाईक्यू करना है, एमसीक्यू करना है। अब ये है सबसे मेन बात, आज की इस पूरी वीडियो का सबसे मेन लाइन यही है जो आपकी टेंशन, आपके स्ट्रेस को खत्म करेगा। वो लाइन क्या है? अभी सब कुछ भूल जाओ, पेपर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, घर वालों का प्रेशर है, करियर दाव पे लगा हुआ है, सब कुछ एकदम चिल। एक लंबी गहरी सांस लो पूरी तरीके से, और पूरी तरह सांस को रोको कुछ सेकंड और छोड़ के लंबी गहरी सांस लो। अब खुद से पूछो, है ना, कि सर आपका मतलब, आप खुद से पूछो कि यार आपका टारगेट क्या है? क्या हर एक बच्चा 80 में से 80 लाने का टारगेट बना रहा है? नहीं, और वो बना भी नहीं सकता। देखो आपने पढ़ा भी, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट में ए फॉर क्या होता है? अचीवेबल। अगर आपने प्लानिंग के अंदर पढ़ा हो टाइप्स ऑफ प्लान में, लो मैं आपके सब्जेक्ट से इसको रिलेट करता हूं, ठीक है? अचीवेबल। तो यार आप 80 में से 80, आप अभी तक पास नहीं हो रहे थे किसी में, अब आप 80 में से 80 टारगेट बना रहे हो, तो ये गलत बात है ना, ये हो नहीं पाएगा। तो आप देखो आपका टारगेट क्या है, तो मैं 3 कैटेगरी बांट देता हूँ। जस्ट पास होना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो डाली थी ना, देखो कल रात को मैंने एक डाली थी वीडियो, है ना, जिसमें मैंने क्लास, देखो ये रही वीडियो, कल मैंने ये डाली थी वीडियो रात को, देखो एक ये 3 घंटे की वीडियो। इस 3 घंटे की वीडियो को आप 4 घंटे में देखो, ब्रेक ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को अच्छे से देख लो। इस वीडियो में मैंने टॉपिक भी पढ़ा रखा है, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। इस वीडियो को बस आपने अच्छे से देखना है। आप आराम से, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आराम से पास हो जाओगे, कोई आपको क्लास फेल नहीं कर पाएगा, इतना देख लो। प्लस
उसके बाद देखने के बाद मैं जितने भी एमसीक्यू और पीवाईक्यू करा रहा हूं वो बनाओ और एक मॉक बनाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपको लगे सर इतना तो हो गया, मैं थोड़े और नंबर खींच लेता हूं, तो इंपोर्टेंस हो गया, सारे प्रोसेस हो गए, सारे डिफरेंसेस हो गए, सारे फीचर्स हो गए, वो देख लो। और मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो पक्का आते हैं पेपर में, कल लाऊंगा हो सके तो, जो ये पक्का आते ही आते हैं हर साल। ऐसे अगर 10 नंबर 15 नंबर भी आपको मिल जाते हैं फालतू, तो दिक्कत क्या है, आप आराम से 50-55 नंबर आउट ऑफ 80 ले आओगे। तो पहले इसको अचीव करने की कोशिश करो। आप इसको अचीव करने की सोच रहे हो, आपका टारगेट ये है, आपने कंट्रोलिंग के अंदर पढ़ा भी है, अगर आपने क्लास अपने स्टैंडर्ड्स गलत सेट कर दिए तो भी गोल अचीव नहीं होगा। तो आप वो अचीव करो जो आप कर सकते हो। दूसरा, सर 80 में से 80 तो बहुत मुश्किल, आज तक पेपर में कभी आए नहीं, और एक्चुअली मुझे लगता भी नहीं, मैं ऐसा बच्चा हूं भी नहीं। हाँ लेकिन 80 में से 70 60 आ जाएं, है ना, तो 40 70 के बीच अगर आपको लग रहा है 50 40 आ जाएं, तो यार आप एक काम करो, आप जो जो चीज़ आपको टफ लग रही है, सर मुझे ना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ना समझ नहीं आ रहा, आपने बताया इंपॉर्टेंट, उसको छोड़ दो। तो जो जो टफ लग रहा है उसको छोड़ दो, सारा टफ नहीं लगेगा ऑब्वियसली, जो जो टफ लग रहा है उसको छोड़ दो, बाकी चीजें कर लो। और वही आपको कम से कम 2 मॉक्स जरूर बनाने हैं, 2 मॉक टेस्ट। मॉक्स क्या है, मॉक्स लगभग 68 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। मॉक्स है क्या, 2 मॉक मतलब 68 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, 40 एमसीक्यू हो जाएंगे, 28 डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो ये मॉक्स का फायदा नहीं होगा। तो जो जो टफ चीज है उसे छोड़ दो। 80 में से 80 लाना है, मेरे सारे वीडियोस को कवर करना पड़ेगा, और वो आपके लिए आसान है क्योंकि आपको सब कुछ आता है, तभी आप 80 आउट ऑफ 80 की सोच रहे हो। 2x की स्पीड में देख लो, सारा कुछ रिवाइज कर लो, सारे कीवर्ड, केस स्टडीज, एनसीईआरटी की कीवर्ड्स हो गया, डिफरेंसेस, इंपोर्टेंस, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लो, आउट ऑफ 80 80 आ जाएगा। और प्लीज इस टाइम ना, कुछ बच्चे टाइम टेबल के लिए पूछ रहे थे, कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह उठो, पढ़ाई करो, दिन में, रात में, शाम को पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। वॉशरूम भी जा रहे हो तो बैठ के सोचते रहो टॉपिक के बारे में, क्या क्या याद किया। टाइम बिल्कुल भी कभी वेस्ट मत करो इस टाइम पे। और वीडियो स्केड्यूल मैंने जितना ही बताया है क्लास आपको, देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये हर चैप्टर का रिवीजन, ऐसे तुम्हें 4 वीडियोस मिलेंगी, 4 वीडियोस में 12 चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ 4 वीडियो 12 चैप्टर, 4 घंटे में 4 वीडियो बन जाएगी लगभग, और 12 चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लास ये जो 40 क्वेश्चन दिए हैं ना, आज सारा पेपर इसी से आना है, डोंट वरी। ये सारे केस स्टडीज हैं, सारे एमसीक्यूज हैं, और ये सारे पीवाईक्यू हैं। ये भी 4 वीडियो आएंगी, इसकी भी 4 वीडियो, इसकी भी 4 वीडियो, इसकी 4 वीडियो। अगर आप इन सबको सिर्फ देख लोगे ना अच्छे से, तब भी पेपर में, और थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको अपनी भाषा में लिख के आती है बनाना, आराम से क्लास आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। इन सब का प्लेलिस्ट बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, और आप कसम खा लो कि यार 3 दिन ना जी तोड़ मेहनत करने, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी और कुछ नहीं। और जब तक आप खुद को चेक नहीं करोगे मॉक टेस्ट बना के, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो मॉक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एसपीसीसी ऐप पे है। मॉक्स जरूर 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 लगाना। 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट में से 1 2 3 बनाओगे ना, तो एग्जामिनेशन के सारे टेंशन खत्म हो जाएगा। खुद को पता भी चलेगा मैं क्या स्टैंड कर रहा हूँ, तब शायद आप 2 4 5 10 नंबर का और खींचने का सोचो। अगर आप कंपेयर ही नहीं करोगे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, और सीधा बोर्ड्स में जाके कंपेयर करोगे, तो दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या चेक करना है, जो भी तुम्हारा टारगेट है उसको तुम डेली बेसिस पे खत्म करो। टारगेट 60 नंबर का, 70 80 जो भी है। और जो मैं तुम्हें कल बताऊंगा 100% रिपीट टॉपिक्स, वो एक्स्ट्रा है, वो सारे बच्चे जरूर कर लेना। राइटिंग प्रैक्टिस करो घर पे, मॉक्स बना लो, मॉक्स के थ्रू ही राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। पीवाईक्यू और एमसीक्यू की सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लो, और क्लास मॉक्स जो है आप बनाओ, ताकि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए। ये सारी चीजें आपको करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद एक बार मैं तुम्हारा लाइव क्लास में और रिवीजन करा दूंगा। और वो बच्चे भी चिंता ना करें, उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंचा दो जो कह रहे हैं 5-5 मिनट में करा दो। तुम्हारे लिए मैं करा के भी दिखा दूंगा, एक बार तुम वो वीडियो देख लेना। जिसको लगता है ना कि 5-5 मिनट में कराना है, मैं वो भी करा के दिखा दूंगा। पूरा का पूरा सिलेबस कोशिश करूंगा 1.5 घंटे में डाल दूं। 5 मिनट तो नहीं हो पाएगा, 7-8 मिनट में एक चैप्टर कोशिश करूंगा कवर करने की। और पूरा का पूरा, आपसे वो चैप्टर जो डायरेक्टिंग है वो कितना बड़ा है, मार्केटिंग कितना बड़ा है, कैसे करूंगा 7 मिनट में, मैं कितना भी खींचूंगा वो 20 मिनट से कम का नहीं जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा 1.5 से 2 घंटे में पूरे सिलेबस का एक वीडियो डाल दूं, जिससे उन बच्चों को जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया ना, एक बार वो क्विक रिवीजन कर लेना। मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो देखो सुबह 6 बजे पार्ट ए का पूरा रिवीजन करवाऊंगा 50 नंबर का, राइट। और क्लास फिर 22 तारीख को सुबह 5 बजे पार्ट बी का पूरा रिवीजन कराऊंगा। ये मत बोलना कि सर पेपर वाले दिन पढ़ाओगे, पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ा तो मैं पहले ही चुका हूँ आपको 20 तारीख तक। 22 को तो मैं फिर से एक बार सारा का सारा लाइव रिवीजन कराऊंगा। और पार्ट बी ही आपको टफ लगता है, देखना पार्ट बी ही आपका आसान बनाऊंगा। आप एग्जामिनेशन हॉल से आओगे ना, आप बोलोगे सर जितने भी कीवर्ड आपने कराए थे वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास वहीं से पूछा गया था। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई कि क्या क्या चीजें हैं, स्ट्रैटेजी वगैरह मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। अब जाओ
बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। टेंशन आपकी एफिशिएंसी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। टेंशन मत लो, चिल रहो। अब भरोसा रखो यार, जब मैं खड़े होकर यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। आपको मेरी बातों से, मेरी आंखों से दिख रहा होगा कि मैंने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो सारे एनालिसिस, वो सारे कीवर्ड्स, एनसीईआरटी कितनी खंगाली गई है बुक्स पे, मेरे यहाँ पे किताब ही किताब भरी पड़ी है मेरे दोनों तरफ बिल्कुल। तो पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। इतना ट्रस्ट करके तैयारी करो, पेपर अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चेक जरूर करना। मॉक्स जरूर लगाना, बहुत मेहनत से बनाए उनको।